हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भैया क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री का MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और श्योर है आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा और वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में भैया बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बताइएगा कौन है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए कांच जो है ना आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एप सेंटर दोष उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपके 2021 में BSV बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को रट जाना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका, बेरवादार ठोस का उदाहरण। देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, बेरवादार ठोस का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबर, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए तो भैया अगला प्रश्न आपका, आप देखिए क्या कहता है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। मतलब HCP ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल में एटम की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपका कितना होता है, 12 होता है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन 2020 में BSV बोर्ड में पूछा गया। 3-4 साल के यानी 2-3 साल के गैप में क्वेश्चन रिपीट करता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करते जाना है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। बताइए क्रोमियम डाइऑक्साइड कौन हो जाएगा, जो लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड यानी CrO2, इसका नाम है क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बदलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्रिस्टल जो होते हैं आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। और 2019 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए रवादार ठोस, और इससे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन किए थे बेरवादार, यहाँ पर है रवादार। रवादार ठोस का उदाहरण आपका हीरा होता है और बेरवादार ठोस का उदाहरण आपका रबर होता है। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। रवादार ठोस आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, हीरा। और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, HCP संरचना में जो पैकिंग प्रभाव होता है यह कितना होता है। यह 0.74 होता है, 0.74। और इसको रट जाना है, 2018 में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। बतलाइए क्या है आपका, मूल क्रिस्टल जो तंत्र है ना, इसकी संख्या आपको बतलाना है। इसकी संख्या 7 होता है, आपको पहले से ही टिक लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आपको ईमानदारी से याद कर लेना है। ठीक है ना। मूल क्रिस्टल तंत्र की कितनी संख्या है, तो 7 है। और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीट कर सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का परसेंटेज कितना होता है। इस यानी BCC यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में, यानी जो यूनिट है इसकी खाली जगह का परसेंटेज आपका पूछा गया, तो 32% होता है। इसका कितना होता है, 32%। और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपके BSV बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है कितना होता है, बताइए। इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वोयड एंड आपका अष्टफलकीय वोयड होता है। बताइए, ये HCP और CCP संरचना में होता है, यानी HCP और CCP जोड़े में होता है चतुष्फलकीय वोयड और अष्टफलकीय वोयड। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है, क्रिस्टल तंत्र AB में, जो क्रिस्टल तंत्र AB है, इनमें से क्रिस्टल तंत्र में ना ये A बराबर आपका नहीं है क्या, B, और B बराबर नहीं है C। ठीक है ना। और इसमें क्या है, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू आपका 90 डिग्री पैमाना है। तो यह वर्तमान रहता है किसमें, यह अर्थोरोम्बिक में रहता है, अर्थोरोम्बिक में। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे ना, ये चैप्टर है आपका, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो उसमें
आपको ये समझ में आ गया होगा कब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है तो यह अर्थोरोम्बिक होता है और क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है 12 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ये पाया जाता है सॉल में पाया जाता है। और देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके नहीं ला लेते हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वही हम आपके लिए लाते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया था, सॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न आपका, और आप सभी लाइक करने में पीछा मत हटिएगा, ठीक है ना। लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी 30,000 पुराइए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रसारण दाब ये P बराबर CRT के द्वारा, किसके द्वारा, P बराबर CRT के द्वारा इस समीकरण को याद कर लेना है। और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा अगला प्रश्न, अर्धपारगम झिल्ली यानी अर्धपारगम जो झिल्ली होती है ना, इसमें प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं सिर्फ जो विलायक के अणु होते हैं ना, जो विलायक के नहीं, वही सिर्फ निकल पाते हैं। और ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखिए, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का गुण क्या है, ये जो है ना राउल्ट का नियम जो है ना, राउल्ट का नियम, इसका पालन करता है आदर्श विलयन, ठीक है ना। यही इसका गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है। देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक होता है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ना वो आपका कम होता है, इसलिए, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब कम होता है। देखिए सॉरी भैया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है आपका प्रसारण दाब जो होता है, देख सकते हैं डबल पूछा है, रिपीट बार ये क्वेश्चन पूछा है। देख 2020 2021 लगातार और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, प्रसारण दाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए शुद्ध जल का pH मान आप सभी को बतलाना है, कितना होता है शुद्ध जल का, 7 होता है। कितना होता है, 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या हो, घुल n स्मॉल ई छोटका n है ना, ये घुल पदार्थ के मोल की संख्या है, और बड़का जो n है यानी कैपिटल N ये घोलक के मोल की संख्या है। तो घुल के मोल प्रभाज क्या होगा, ये भैया आपका घुल हो जाएगा, यानी घुल पदार्थ की मोल की संख्या बट्टे घोलक पदार्थ की मोल की संख्या, प्लस में फिर घुल पदार्थ की मोल संख्या, यानी स्मॉल n बट्टे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, याद रखना है। ये आपका घुल में मोल प्रभाज यही हो जाएगा। अगला देखिए, H3PO4 के एक मोलल, m मतलब हुआ ये सॉल्यूशन चैप्टर का है ना, तो मोलल होगा, यानी एक मोलल विलयन की नॉर्मलता आपसे पूछा जा रहा है। इसकी नॉर्मलता आपका 3 नॉर्मलता हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉर्मलता है यानी 3 नॉर्मलता इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है। क्या, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है वह क्या कहलाता है, वह एजोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, एजोट्रॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग होता है, बतलाइएगा 30 एटम। कितना होता है, 30 एटम। क्या होता है, 30 एटम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस का 1 गुणांक कितना होता है, इसका 3 होता है। कितना होता है, 3। आप लोग याद किस तरह से रखिए, NO3 में 3 लगा है ना, तो याद रखिएगा 3 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 गुणांक ये आपको जब चैप्टर पढ़िएगा उसमें आपको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करना छूट गया है। देखिए क्या, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति जो है आपका 10% है। इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन यानी वॉल्यूम के घोले हुए हैं, तो ये आपका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, आपका 1.8 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 70 क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें से आपका ना यानी 10 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आपका क्या रहता है, न्यूमेरिकल पूछता है, नहीं तो ये सभी आपका 1 नंबर इस तरह से पूछता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल उसमें 8-10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें से आपको 35 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ऐसे
देखिए अगला क्वेश्चन अब आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं, अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय सक्रियता ये आपका नहीं है, 2017 में पूछा गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध क्या होता है, ये ST बराबर जो होता है ना पाई बट्टे आपका क्या होता है C, यानी पाई बट्टे C बराबर क्या हो जाएगा ST, यानी ST बराबर पाई बट्टे C। तो इस सभी क्वेश्चन को आपको रट जाना है, हम इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और देखिए चैप्टर वाइज जो है ना केमिस्ट्री का कम से कम 7-8 चैप्टर 8 चैप्टर का डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ से देखिए, ऐसे हम वो सभी क्वेश्चन साथ ही कराते जाते हैं। चैप्टर जो है ना आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है, मॉडल सेट में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो मिक्सिंग करते हैं, क्वेश्चन बैंक में इम्पोर्टेंट रहता है, सब मिक्सिंग करके हम देते हैं। यानी चैप्टर वाइज हम पहले से ही बनाए हुए हैं, कितना वीडियो बनाए ऐसे कहिएगा तो चैप्टर वाइज भी फिर से हम डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह का हम वीडियो हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए भैया हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए 2 की स्पीड में, ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन फिर से आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो लाइन भी इधर कट गया है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।